गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी प्रश्नावली शुरू करेंगे। 3 की 2 तक प्रश्नावली हमने खत्म कर ली है, तो आइए शुरुआत करते हैं। अपनी 3 की प्रश्नावली का नाम क्या है? 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। क्या है डियर? 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। हमने बहुपद पढ़ लिया है, तो बहुपद में क्या था? बहुपद में से बहुपद थे, बहुपद में से बहुपद थे x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, ऐसे बहुपद थे। वहां पे क्या था हमारे पास? एक चर था, जैसे x चर आ गया, यहाँ पे x चर है, x चर है, x चर है, x चर है, मतलब 2-3 बार आ रहा था एक ही चर। ठीक है, जैसे x है तो यहाँ पे अपने पास क्या था? एक चर था। क्या था? एक चर था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने चर आएंगे? 2 चर आएंगे। कितने चर आएंगे? 2 चर आएंगे। जैसे कि 3x प्लस 4y बराबर 7, ये अपना एक क्या है? कोई चर है। समझ आ रही बात? लेकिन देखो यहाँ पे तो घात है, 2 घात हो सकती थी, 4 घात हो सकती थी, 3 घात हो सकती थी, लेकिन यहां पे अपने एक ही घात होगी। रेखिक, रेखिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि रेखिक बहुपद कौन से होते हैं? रेखिक बहुपद वो होते हैं जिनमें घात कितनी होती है? 1 होती है। तो रेखिक का मतलब हो गया कि हमारे पास यहाँ पे घात 1 ही आने वाली है, एक से ज्यादा घात हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगी। तो समझ आ गया 2 चरों वाले रेखिक समीकरण कौन से होते हैं भाई? x और y 2 तो होंगे चर, और रेखिक मतलब दोनों की एक एक क्या होगी? घात होगी। ये तो हो गया अपने प्रश्नावली का मतलब। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन, तो देखिए ध्यान से। पढ़ो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है अपना? आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कि अब से 7 साल पहले की बात बता रहा है वो, कि अब से 7 साल पहले क्या था? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद कितनी आयु का रह जाऊंगा? 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? बिल्कुल है। देखो 3 वर्ष बाद 3 गुनी, 7 वर्ष पहले 7 गुनी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब जो ये स्थिति है, ठीक है ना, इसको हम कैसे रूप में व्यक्त करेंगे? बीजगणितीय में और ग्राफीय में। तो ध्यान से देखिएगा डियर। देखो पहले तो आपको बता देता हूं, जैसे मान लो कि ये उसकी पुत्री है 12 वर्ष की, ठीक है, और जैसे मान लो कि 42 वर्ष का आफताब है। हम चर्चा करते हैं थोड़ी इसके ऊपर। 7 वर्ष पहले कितने की होगी उसकी पुत्री? भाई 7 वर्ष पहले की बात है। अब 12 साल की है, तो 7 वर्ष पहले कितने की थी? 5 साल की। और आफताब 7 वर्ष पहले कितने साल का था? अब 42 का है, तो 7 वर्ष पहले कितने का होगा? 35 का होगा। अब देखो पुत्री वाली आयु को 7 से गुणा कर दो। पुत्री वाली आयु को 7 से गुणा कर देंगे तो आफताब वाली आयु के बराबर हो गई ना, 7 5 35। अगर हम 3 वर्ष बाद की देखें तो 3 वर्ष बाद बताओ आफताब की कितनी हो जाएगी भाई? 45 हो जाएगी। 42 13 14 45 हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो उस पुत्री वाली आयु को गुणा करो 3 से। किससे गुणा करो? 3 से। और ये क्या हो जाएंगे अपने? बराबर। सही बात है भाई, पुत्री है उसकी 3 गुनी आयु का कौन हो जाएगा? आफताब हो जाएगा 3 वर्ष बाद। ये तो है अपना क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज इसमें ज्ञात नहीं करनी है। हमें क्या करना है वो देखना। ध्यान से ग्राफ बनाएंगे इसकी। क्या बनाएंगे डियर? ग्राफ बनाएंगे। ध्यान से देखना बोर्ड पे। पहला सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है अपना? कि माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितनी है डियर? x वर्ष है। तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी डियर? y वर्ष। ये हमने क्या किया है? माना है। ये हमने क्या किया है? माना है। ठीक है।
एक्स वर्ष और वाई वर्ष, दोनों चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी कि भाई हमने दो चीजें एक्स और वाई क्यों मानी। प्रश्नावली का नाम देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो हमें दो चर इसमें चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट देखिए, तो भाई प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार की प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न बात कर रहा था 7 वर्ष पहले की। प्रश्न क्या बात कर रहा था कि 7 वर्ष पहले के बारे में हमें क्या बताया था, हमें बता रहा था कि 7 वर्ष पहले है ना, ये तो आफताब की आयु हो गई भाई। आफताब की अब तो कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है, अक्स है, तो ये 7 वर्ष पहले हो जाएगी, बराबर 7 गुणी है पुत्र की आयु की। ठीक है, 7 गुणी किसकी आयु है, पुत्र की। भाई 7 वर्ष पहले आफताब की तो ये आयु होगी और उसकी पुत्री की ये आयु होगी। ये सही बात है या गलत है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर पुत्री वाली को 7 से गुणा कर देंगे ना, तो ये उसके पिता के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात, बस यही करना है। नेक्स्ट क्या कर देंगे इसमें कर देंगे कि x माइनस 7, यहाँ पे सेम लिख दो, 7 को गुणा करो y से डियर, माइनस 7 को गुणा करो 7 से। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, एरो लगाते जाओ साथ साथ। x को तो अपनी जगह रखो, रख लिया, बराबर को अपनी जगह रखो, रख लिया, 7y को अपनी जगह रखो, रख लिया, माइनस 49 को अपनी जगह रखो, रख लिया, माइनस 7 को यहाँ पे मत रखो, माइनस 7 को उठा के और यहाँ पे ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये अपना +7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना +7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, माइनस वाले 49 हैं और प्लस वाले कितने हैं, 7 हैं, तो ज्यादा कौन से हो गए, माइनस वाले ज्यादा हो गए, और ये प्लस वाले तो कितने ज्यादा बच गए डियर, इससे बच जाएगा माइनस का 42। ठीक है, ये प्लस माइनस का जोड़ भाई तो आपको आता ही होगा मेरे हिसाब से। अगर माइनस के 49 में हम 7 जोड़ेंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कर देंगे हम डिब्बे में बंद, इसको कर देंगे हम डिब्बे में बंद। ये हो गया अपना बीजगणितीय रूप। क्या होगा डियर, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप। ये क्या होता है, अपना बीजगणितीय रूप होता है। और ये जो अक्स वाई वाली गणित होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीजगणित बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए तो आगे देखना, ये तो बात 7 वर्ष पहले की हमने कर ली। अब हम बना देंगे इसकी सारणी। सारणी कब बनाएंगे, जब हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ ना ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो पहले तो बीजगणितीय रूप में लिख दिया, अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे तो इससे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक सारणी बनानी पड़ेगी। ये लो सारणी हो गई अपनी, लास्ट वाले 2 छोटे छोटे बना लेंगे और पहले वाला बड़ा हो जाएगा कॉलम, और ये बना देंगे ऐसे डिब्बे। ठीक है, अब ये जो बीजगणितीय रूप है ना अक्ष का, ये तो ऊपर वाले में लिख दो, अक्ष बराबर है 7y माइनस 42। ओके, और नीचे वाले में क्या लिख देंगे, दूसरा अपना जो बीजगणित है वो क्या है, अपना y है। ठीक है ना, दूसरा अपना चर क्या है, y है। ये तो पहला चर हो गया और ये क्या हो गया, अपना दूसरा चर हो गया। अब जो y के मान है वो आपको खुद को मानने हैं, मतलब आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और 6 लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया, 4 और 6 लिख दिया। आप लिख सकते हो 3 और 5 भी लिख सकते हो, 3 और 4 भी लिख सकते हो, 3 और 6 भी लिख सकते हो, 0 और 1 भी लिख सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप कितना लिखना चाहो। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ध्यान से देखिए भाई, y वाले तो हमने मान लिए, लेकिन इसमें क्या भरे ऊपर वाले में, तो बात करेंगे इस डिब्बे की कि इसमें क्या भरना है। इसमें हमें ये भरना है डियर, ये देखो इस डिब्बे के नीचे आ जाओ, आ गए, कितना लिखा हुआ है 4। ये 4 किसका मान है, y का है, मतलब वो y का मान कितना है, 4 है। यहाँ पे आ जाओ, इस y की जगह लिखो 4। 4 लिखते ही हमें पता चलेगा कि 7 चौक 28। 28 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो माइनस का 14 बच जाएगा। 28 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। दोबारा देखो इस डिब्बे में क्या भरेंगे, नीचे क्या है 6, 6 किसका मान है, y का है। ठीक है, तो y की जगह लिखो 6, 7 6 42, 42 में से 42 घटा दो, क्या बच जाएगा
जीरो बच जाएगा। क्या बच जाएगा? जीरो बच जाएगा। बस इतना सा काम था, ये हो गई अपनी सारणी कंप्लीट हो गई है। ये तो 7 वर्ष पहले की बात थी। अब हम करेंगे 3 वर्ष बाद की बात। कब की बात करेंगे? 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद देखना क्या होने वाला है। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3। ठीक है, क्योंकि पुत्री अभी कितने वर्ष की है? y वर्ष की है, और 3 वर्ष बाद हो जाएगी y प्लस 3 की। पर्सन हमें क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु को 3 से गुणा कर देंगे तो वो आफताब की आयु की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब बराबर हो जाएगी तो देखो x प्लस 3 लिख दो यहाँ पे, तो 3 को गुणा करो y से तो 3y हो जाएगा, 3 को गुणा करो 3 से तो 9 हो जाएगा। ये गुणा आपको आता ही है, एरो लगा देंगे, एरो लगा देंगे। x की जगह x लिखो, बराबर की जगह बराबर लिखो, 3y की जगह 3y लिख दो, प्लस 9, प्लस 9 की जगह प्लस 9 ही लिखो, और इस प्लस 3 को उठा के यहाँ पे ले आओ तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 में से 3 घटा के, और इसको यहाँ पे केवल 6 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा बीजगणितीय समीकरण। ये तो था अपना पहला बीजगणितीय समीकरण और ये था अपना दूसरा बीजगणितीय समीकरण। तो पहले की हमने सारणी बना दी, अब बनाएंगे दूसरे की सारणी। अब क्या बनाएंगे? दूसरे की सारणी बनाएंगे। ये लो सारणी, ये एक कॉलम, 2 कॉलम और ये बड़े वाला तीसरा कॉलम, और ये इसको काट देंगे। x का क्या लिखूं? x बराबर 3y प्लस 6, यहाँ पे लिख देंगे y, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? y लिख देंगे। ठीक है, देखो पिछली बार हमने क्या लिखा था? 4 और 6 लिखा था। ठीक है, अब की बार हम क्या लिखने वाले हैं? अब की बार हम छोटे ही मान लिखेंगे। छोटे क्यों लिखेंगे? छोटे इसलिए लिखेंगे कि जैसे मान लो कि अब की बार हम जैसे यहाँ पे मैं अगर 6 लिखूं तो ये कितना होगा? 6 दिए 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मान क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 0 और 2। क्या लिख देते हैं? 0 और 2 लिख देते हैं। ठीक है, देखो ये तो मैं अभी तो अपना पहला क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा लेकिन थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, जैसे ही पहला क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरा समझ में आने लग जाएगा। तो ध्यान से देखिए डियर, y का मान यहाँ पे कितना है? 0, तो x का कितना आना चाहिए? ये 0 यहाँ पे ले आओ, 3 को गुणा करो 0 से तो भाई 0 ही हो जाएगा। 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। इस डिब्बे की बात करें, नीचे आ जाओ, कितना है? 2 है, 2 को गुणा करो y से तो ये हो जाएगा अपना 3 दूनी 6। भाई ये 2 है ना, इस 2 को इस y की जगह लिख दो, मतलब यहाँ पे y नहीं है, अब कितना है? 2 है, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और 6 और 6 कितना हो जाएगा अपना? 12 हो जाएगा। 6 और 6 कितना हो जाएगा अपना? 12 हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? बस यही 2 सारणी आप बना लेते हो, मतलब आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हमें ग्राफीय रूप में इसको दर्शाना है, तो ध्यान से देखिए कैसे दर्शाएंगे। ये लो बोर्ड को आधा आधा कर लेते हैं, यहां पे बनाते हैं अब ग्राफ। ये हो गया अपना ग्राफ। अब देखो संख्याएं क्या क्या लिख सकते हैं भाई? एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये देखना, अक्स वाले में आ जाओ, अक्स वाले में -14 आ रहा है। भाई बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? -14 आ रही है, और यहाँ पे एक्स वाले में आ जाओ, प्लस में आ रहा है 12 तक। तो एक बात बताओ, जब अक्स में -14 है, अगर मैं यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 लिखूँ तो -14 तो यहाँ तक आएगा, तो इतनी तो हमारे पास जगह ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि -5 -10 -15 -20 और -25। ये हो गया अपना -5 -10 -15 -20 और -25। तो प्लस में भी क्या लिख देंगे? 5 10
15, 20 और 25, ठीक है, मतलब 5 के पहाड़े में लिख दिया। y वाले में आ जाओ, y वाले में कितना है, 4 है, 6 है, 0 है, 2 है, ठीक है। y वाले में 4, 6 और नीचे y वाले में 0 और 2, मतलब अगर y वाले में हम 1, 1, 2, 2 लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। देखो 6 तक ही हमें चाहिए थे, 6 तक आ गए, ये लो, ठीक है। तो जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे ही हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। समझ में आ गया होगा इतना। अब ध्यान से देखिए कैसे इस ग्राफ को हम बनाएंगे। तो यहां पे देखो -14 और 4, इन दोनों को लेंगे पहले। अक्ष वाले में है -14, वाई वाले में है 4, ठीक है। तो पहले तो अक्ष पे -14 ढूंढो कहां पे है, ये अक्ष अपनी लाइन है। अक्ष पे -14 कहां पे मिलेगा, -5, -10, -15। तो ऐसे मान लो कि -15 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, -14 हो जाएगा। y में ढूंढना है हमें 4, तो ये y वाली लाइन इसमें ढूंढ लो 4, ये रहा 4। अब इसको ऐसे डॉट 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 हमें मिला सकते हैं, ठीक है। ये लो, ये वाला बिंदु अपना हो गया, ठीक है। वैसे डॉट डॉट आपको मिलाना नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ही बता रहा हूं। ये लो, ये अपना बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु देखो, इस बिंदु की बात करेंगे। अक्ष वाले पे ढूंढो 0 और y वाले पे ढूंढो 6। अक्ष वाली लाइन है, इस पे ढूंढ लिया हमने 0 और y वाली लाइन पे ढूंढना है हमें 6, ये ढूंढ लिया है भाई। इस बिंदु को कर देंगे हम गोला, इस बिंदु को भी हम कर देंगे गोला। यहाँ पे स्केल रखेंगे, दोनों को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। स्केल रख के और दोनों को ऐसे क्या कर देंगे हम, सीधा सीधा मिला देंगे। देखो ये सीधा नहीं हुआ, थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ इसको, ये लो, ठीक है। इतना हो गया। दूसरी सारणी पे आ जाओ, ये ढूंढो, अक्ष वाले पे ढूंढो 6 और y वाले पे 0। ये अक्ष वाली लाइन है, इस पे 6 तो यहीं पे होगा ना, 5 से जस्ट बाद में 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा आगे जाएंगे तो 10 तक हो जाएगा फिर तो अक्ष वाले में 6 और y वाले में 0। ये y वाली लाइन है, इसमें 0, तो इसको अगर मिलाएंगे तो यही बिंदु आएगा, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे तो यही बिंदु आएगा, ठीक है ना। 0 वाला हम लेते नहीं है, 0 वाला तो तभी लेंगे जब इस पे भी 0 हो, इस पे भी 0 हो, तब ये बिंदु लेते हैं, ओके। अक्ष पे देखो, अक्ष वाला मान कितना है 12 और y वाला कितना है 2। भाई अक्ष वाला मान तो है अपना 10, 11, 12 और y में मान कितना है 2 है। ये हो गई अपनी y में मान कितना है 2, तो 12 को और 2 को ऐसे मिलाएंगे तो यहां पे आएंगे। ये दोनों हो गए अपने बिंदु, इन दोनों बिंदु को हम क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। ये लो, ये हो गया अपना टोटल आंसर पहले का, ठीक है। क्या क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया उनको मान के लिख लेंगे अक्ष और वाई। प्रश्नानुसार 7 वर्ष पहले ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको गुणा 7 से कर देंगे और फिर इसकी सारणी बना लेंगे। 3 वर्ष बाद ये आयु हो जाएगी, ये आयु हो जाएगी, इसको 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। +3 को इधर ले जाके और ये बना लेंगे इसकी सारणी बना के सारणी का उपयोग हम कर लेंगे ग्राफ बनाने में। अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है।